Hello student, today we will start our 9th chapter. Now open your book. Yes, our 9th chapter name is The Alien Ship. Keen and Tessa, along with a team of explorers, arrive on a new planet in a spaceship called Voyager to search for new form of life. So कीन और तेशा जो थे वो अपनी टीम के साथ में कहाँ जाते हैं, एक अलग मतलब नए प्लेनेट पर जाते हैं अपने स्पेसशिप से, मतलब एक वॉगर की तलाश में कि किस तरीके से नई लाइफ जो है वो फॉर्म होती है. An alien creature who was locked up by the explorers capture Keen when he goes close it. So एक एलियन है, उसको किसने क्या कर रखा है, किसी ने मतलब उन लोग मतलब जो एक्सप्लोरर्स है उन लोगों ने उसे बंद कर रखा है. जो कीन जो थे, एक आदमी है, वो वहां पर जब गया था उसको बंद करने के लिए, मतलब उसने उसे वहां पर बंद किया था. The story began with Tessa, Captain Tejas, the group commander, Jad, or having just seen Keen being captured through monitor in the control room. So story कहाँ से शुरू होती है, जिसमें एक टीसा है और एक कैप्टन तेजस है, जिसके ग्रुप कमांडर जो हैं वो है जैड, और जिनकी एक टीम मतलब उनके साथ ही एक कीन, जिसने मतलब जो उसको कैद कर रखा था, उसको क्या कहते हैं, एलियन को, और जिसे वो एक कंट्रोल रूम में बैठकर एक मॉनिटर से वो चीजों को हैंडल कर रहे थे. यानी कि कीन को, और वो किसको देख रहे थे, वो उस एलियन को देख रहे थे जो वहां पर उसे बंद करने गया था, जो वहां पर ऑलरेडी बंद था. Tessa cry was one of the horror as the creature carried Keen into the shadow. So she shouted her father, we have to save him. तो टीशा एकदम जोर से रोने लगता है, और क्योंकि वो देखता है क्रिएचर जो है वो एकदम चिल्ला रहा होता है कि कीन की तरफ को, और कीन और उसकी मतलब जो क्रिएचर है उसकी शैडो को देखकर वो एकदम डरावनी सी चीख करता है और अपने पापा से बोलता है कि हमें इन्हें बचाना होगा. Captain Tejas, Tessa's father, had already hit the emergency button. He turned to Group Commander Jed, or I want some down there fast. I did not want the robot make mistake. तो तभी जो तेजस है, जो कैप्टन तेजस हैं, जो टीशा के फादर हैं, वो ऑलरेडी क्या करते हैं, इमरजेंसी का बटन दबा चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल ही जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है. तभी वो अपने ग्रुप कमांडर को बोलते हैं कि हमें वहां पर कुछ ना कुछ किसी को भेजना होगा, और हम ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते जैसी रोबोट ने पहले की थी. Jadur nodded. She knew the Tejas order mean that they were in the great danger. तो जो जैदुर वो है, वो समझ जाते हैं कि जो तेजस ने ऐसा ऑर्डर दिया है, यानी कि वहां पर कोई ना कोई परेशानी है, कोई डेंजर वाली बात है. I don't want you going into the zoo. Tejas said to her, too many people are already in the hospital because they got close to the creature. Let the robot do the job. Just to be there and control them. Make sure you keep in the force field up. सो तभी जो तेजस हैं वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कीन से कि तुम वहां पर जाओ, रोबोट को ये जॉब करने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए. और लोग भी इस तरीके से डेंजर में जा चुके हैं, जो जब भी उसके पास क्रिएचर के पास वो उसके पास गए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी किसी मुश्किल में आओ. How do you want to the handle it? It necessary you control destroy the creature. तो वो कहता है कि फिर हम इसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय मतलब इसको मार दें या इसको डिस्ट्रॉय कर दें. Jadur glanced at Tessa, and if we can't get Keen out of the way, you have permission to destroy him too, Tejas said. तो तभी जादूर बोलते हैं कि टीसा से मतलब टीसा की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि हम कीन को भी वापस नहीं ला पाए तब हम क्या करेंगे. तो तेजस बोलते हैं कि तुम्हारे पास परमिशन है कि तुम उस क्रिएचर के साथ साथ कीन को भी वहां पर मार दो. डैडी नो यू कांट डू दैट, टीसा क्राइड. तो अभी टीसा चिल्ला के बोलता है, नहीं डैडी आप ये नहीं कर सकते.
The captain looked at her. The whole ship is in danger. Tisa Keen knew the choice he was making. So तभी उसके पापा उसे समझाते हैं कि टीसा सुनो कि पूरा शिप जो है वो डेंजर में है. कीन ने ये खुद से मतलब चूज किया था, तो हम एक के लिए पूरी सभी लोगों की जिंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. देन द रॉबोट विल हैव टू डिस्ट्रॉय मी टू. टीसा सेड इन द एंगर, आई एम गोइंग टू. तो तभी टीसा बोलता है फिर रॉबोट से बोलो कि वो मुझे भी डिस्ट्रॉय कर दे, और वो अपने गुस्से में ऐसा बोलता है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ. I am sorry about this, Tisa, her father said, but I know that the Keen would understand. He nodded to the judge or who hurried out the carry out his command. तो तभी जो है टीसा के फादर उससे बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो टीसा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, पर मैं जानता हूँ कि कीन मेरी बात अच्छे से समझ जाएगा. तो वो इस तरीके से कहते हुए जैदौरर को अपनी कमांड देते हैं. There are more than the 3,000 people on board, Tejask said to Tisa. What would you choose? तो तभी वो बोलता है कि टीसा से कि टीसा तुम्हें पता है वहाँ पे 3,000 से ज्यादा लोग हैं. अब तुम खुद सोच लो कि हम किसको बचाना चाहते हैं. Suddenly the ship began to shake violently. Tisa had to hold on to her father. What's that? Tejas said. A flight officer was staring the screen. I don't like this, sir. तो तभी अचानक से क्या होता है, उनका जो शिप होता है वो शेक करने लग जाता है और टीसा बड़ी जोर से अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है और तेजस पूछता है ये सब क्या है. तो अभी एक ऑफिसर बोलता है कि सर स्क्रीन पर कुछ चमक रहा है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है. What is it? Tejas demanded. The officer pointed. On the screen was the star Aldebaran. It was partly blocked out by the dark object the size of small moon. That object just appeared and that came out of nowhere. तभी तेजस बोलता है कि ये पता करो ये क्या है. तभी ऑफिसर बोलता है ये एक स्टार की तरह शो हो रहा है स्क्रीन पर कुछ समझ नहीं आ रहा है. ये लग रहा है जैसे कि एक छोटा सा कोई चांद की तरह, एक मून की तरह यहाँ पर शो हो रहा है स्क्रीन पर. Tisa stood near her father as her crew called out, reading from the different instrument. The shaking had reduced, more trembling, but the object was coming closer to closer. टीसा अपने पापा को जोर से पकड़ लेता है और जो इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पर आ रहे होते हैं उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं कि वो क्या है, और जो ऑब्जेक्ट उन्हें स्क्रीन में दिखाई दे रही होती है वो उनके और पास आती जा रही है. It is a spaceship, the chief flight officer said, and there was nothing we can do to escape. तो तभी चीफ जो फ्लाइट के जो चीफ ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं ये तो स्पेसशिप है और हम इसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं. Tisa took her father's hand and they watched it. Whenever the things come from, Captain Tejas said, their science is far more than advanced than us. तो टीसा जो है वो अपने पापा का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है. तभी तेजस जो उसके पापा हैं वो बोलते हैं ये जो भी चीज है इनकी साइंस बहुत एडवांस है हमारी साइंस से. What happened? Tisa said. तभी तेजस बोलता है कि पापा क्या हुआ. Suddenly all the screen went blank and ship instruments started to give out the crazy reading. What happened? Tisa said. तभी अचानक से होता है कि पूरी स्क्रीन सारी ब्लैंक हो जाती है और स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आता है, बस झिलमिल झिलमिल सी आने लगती है. तभी टीसा बोलता है कि पापा क्या हुआ. The screen sprang black to the light, the picture of the zoo and the creature cage had gone. Instead, one screen showed the alien ship, on the other floated creatures similar to the one they had caught the Aldebaran for. So many of them that Tisa could not count them all. तो तभी क्या होता है पूरी स्क्रीन सारी एकदम से ब्लैक होने लग जाती है. बस एक ही स्क्रीन पर थोड़ा दिखाई देता है कि जैसे कि वो एक एलियन का शिप है. अब जैसे पहले एक ही चांद सा मून दिखाई दे रहा था, अब उसकी जगह पर चार चार दिखाई देने लगते हैं और उसकी जगह पर बहुत सारे दिखाई देने लगते हैं जिसे टीसा जो है कोई भी काउंट नहीं कर पाता है. She held her father's hand more tightly. The thing in the zoo was crazy enough. This was 1,000 times scarier. तभी वो अपने पापा के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेती है और वो बोलती है ये चीज तो बिल्कुल डरावनी है जैसे जू में होती है और उससे भी कुछ बहुत ज्यादा ही डरावनी है. Oh, I know why they are coming. They are coming to get it, she said.
with create certainly. Even she spoke the terrible way to sickness hit her, and she felt confused all around. Tejas and rest the crew were falling down screaming. तभी एकदम से आवाज आती है कि ओ आई नो, मैं जानता हूँ ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। इस मतलब इस तरीके से सारी चीजें टेरिबल, मतलब एकदम अफरा तफरी सी वहां पर मच जाती है। और अचानक से पता नहीं कुछ होता है, सारे क्रूज जो होते हैं वो अचानक से गिर जाते हैं चिल्लाते हुए। कीन कुड नॉट बिलीव द पिक्चर। अब दूसरी स्टोरी है कीन के आगे की, यहाँ पर बताएंगे कीन के बारे में। कीन कुड नॉट बिलीव द पिक्चर दैट डांस्ड इन हिज माइंड। इट वॉज एज he was on some alien planet, deep breathed the ocean, strange creatures swam all about him. तभी कीन है, उसको एकदम से फील होता है कि उसके चारों तरफ जो है पिक्चर्स जो है ना मूव करने लगती हैं। उसे लगता है कि जैसे कि वो एक एलियन के प्लेनेट पर आ गया है। वो गहरी सी सांस लेता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है। Somewhere like the things from Albildron 4, other far different, and he was one of them. Everyone he looked on sensed, for all his senses were working. He saw the creature diving, floating, moving to a strange music, but it was not music. This was a something else, something he had not have words for. He saw things that were far beyond anything his eyes could see. He heard sound of far beyond anything his ears could hear, and with it all came in the feeling to begin home. तभी कीन जो होता है उसे पता चल, वो एकदम से उसको अपने सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उसको फील होते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ। वो चीजों को वहां पर महसूस करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे एकदम से एक क्रिएचर दिखाई देता है। देखता है कि वो एकदम से मूव कर रहा है, वहां पर एक म्यूजिक का सा साउंड चल रहा है, पर एक्चुअल में म्यूजिक नहीं होता, वहां की चीजें ही कुछ मूवमेंट कर रही होती हैं। उससे अपनी आंखों पर एकदम से विश्वास नहीं होता है कि एकदम अलग सा नजारा वहां पर सारी चीजों से अलग अलग वहां पर दिखाई देती हैं। नाउ एट लास्ट कीन अंडरस्टूड ही कुड एक्चुअली कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द क्रिएचर। तभी कीन को रियलाइज होता है कि शायद वो जो भी क्रिएचर है वो शायद उससे बात करना चाहता है। ही had not been trying to suck out of his inside of the eat him, although he had done just that with the flying creature. He had only been trying to communicate with them. Their creature had touched him with the tentacle so that he would be able to directly send its thoughts to him. That was all that he had wanted. His creature behavior was simple to explain. It was young, it was alone and it was scared. तभी उसे पता चलता है कि क्रिएचर जो है वो उसे खाना नहीं चाहता, ना ही उसे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो बस उससे कुछ बात करना चाहता है, कि वो उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ को पकड़ता है, उसे छूने की कोशिश करता है और अपने थॉट्स जो हैं वो उसकी तरफ सेंड करने की कोशिश करता है। तो उसका बिहेवियर जो होता है क्रिएचर का वो बहुत सिंपल होता है। वो उसे महसूस कराता है कि वो बहुत डरा हुआ है, एकदम अलोन है वहां पर। टेल मी व्हाट हैपन, कीन थॉट, ऑल्दो द क्वेश्चन वॉज नॉट इन वर्ड्स। तभी कीन जो है वो सोचता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है। वो लोग वर्ड्स में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो थॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी बातें एक दूसरे को पहुंचा रहे होते हैं। द आंसर केम इन द पिक्चर। ही कुड नाउ सी व्हाट had happened to the creature and even feel how the creature had felt. तभी जो क्रिएचर होता है वो उसकी बात को समझने की कोशिश करता है और उसे पिक्चर शो करता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वो अभी कैसा फील कर रहा है। He saw the spaceship buried in ash. There was explosion from the crater and the ship began to sink the deeper. A feeling of loneliness came over him. It was how the creature had felt. As the creature realized that it was the parents were aboard and feeling had changed to the one being lost. तभी वो उसे बताता है कि उसका कैसे स्पेसशिप था वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और वो सारी चीज़ों को उसको महसूस कराता है कि वो कितना अकेला है। उसके जो पेरेंट्स उसमें थे वो भी उसमें मतलब बर्बाद हो चुके हैं, मर चुके हैं। वो सारी चीज़ें उसको फील करवाता है अपने थॉट्स के थ्रू। It was as the keen had become the thing he wanted. Near the forest, creature flew out of the sky to attack him.
They came again and again. He caught them for food, shucking their inside, although he hated the taste. Then he found the cave. He darkness फेल्ट सेफ. तभी कीम होता है, जो कीन है वो उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है. फिर अचानक से क्रिएचर जो होता है वो उसको मतलब उस पर एकदम से अटैक करने की कोशिश करता है और उसे फूड की तरह एकदम से चाटने लगता है. उसका टेस्ट उसे पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो उससे उस तरीके से सहलाता है. फिर उसे एकदम से एक केव दिखाई देती है जिसमें वो उसको ले जाता है. He was there for a long time. The hot air and falling ash were difficult to bear, but the feeling of loneliness was the worst. He just wanted to be a home. Home was the deep, safe ocean. He called and called, sending out signals, hoping the other's creature would come. Then the strange metal things arrived in the enter his cave. He tried hard to communicate with them, but they just did not understand. Their brain were just machine. Instead, they shoot things that caused the pain. He destroyed them. So फिर वो उसे वहां पर मतलब उस केव में ले जाता है जहां पर वो बहुत टाइम से रह रहा होता है वो क्रिएचर, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से एशिश वगैरह मतलब जो प्लेनेट की जो स्पेसशिप की जो ऐश होती है वहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है. वो जो क्रिएचर है वो उसे फिर से वही चीजें मतलब महसूस करवाता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर अकेला है, वो किस तरीके से सिग्नल्स भेज रहा है अपने दोस्तों के पास कि कोई आ जाए, वो वहां से उसे ले जाए. तो ये सारी चीजें उनके बीच में इसी तरीके से थॉट्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो उनके बीच में चलता रहता है. The silver things that followed by the different, they were made the noise together speaking, and he could not sense their thoughts. They were not thoughts, he understood, but still they were thoughts. He picked up one of them, wanting to communicate with them. He only wanted them to take him home. However, the things came to touch in thoughts, the froze in fear. तभी वो चीजों को मतलब उसे जो मतलब तभी वो बताता है कि मतलब एक तरीके से वो एक्सप्लोर मतलब एक तरीके से पिक्चर क्रिएट करता है किस तरीके से उसका स्पेस शूट था, मतलब किस तरीके से स्पेसशिप था उनका है. वो अपने घर जाना चाहता है, वो इस तरीके के थॉट्स क्रिएट करता है. वो चाहता है कि कोई आ जाए उसे ले जाए, वो उस तरीके से कम्युनिकेशन करने की उससे मतलब कोशिश करता है. तो यही सारी चीजें उन्हीं के बीच में फिर से वही सारी चीजें मतलब बातें चल रही हैं. द यंग वन कम्युनिकेट विद यंग वन. देयर वॉज अ स्मॉलर क्रिएचर अमंग द सिल्वर सूटेड थिंग्स. ही मस्ट बी चाइल्ड टू, ही थॉट. तभी उससे मतलब कम्युनिकेट में पता चलता है कि इसने बस सिल्वर कलर का जो सूट मतलब पहन रखा है वो यानी कि एक छोटा सा बच्चा है. वो उससे मतलब वो एकदम फीलिंग कराता है कि वो यंगर सा है, छोटा बच्चा है. जिस तरीके से उसे यहाँ पे फियर फील हो रहा है तो वो सारी चीजें उसे फील होती है. Now Keen saw himself through the creature eyes, and he understands something too very important to communicate through the thoughts. People minds needs to be the open, ready to accept the new and strange thing. If not, they try to defend their minds against outside thought. Then they could be the hurt that was what had happened to his parents and all the others. तभी कीन जो है उसको अपनी पिक्चर्स उसकी आंखों में दिखाई देती है और वो समझने की कोशिश पूजा मतलब पूरी तरीके से समझ जाता है कि ये लोग हमारे तरीके से वर्ड्स के तरीके से बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारे थॉट्स के तरीके से हमें बात कर सकते हैं. तो हमें सिर्फ इन लोगों को अगर बात करनी है तो अपने दिमाग को एक तरीके से ओपनली इनसे बात करनी होगी, तभी हम इनकी बातों को और ये हमारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे. Everything will be right, all right soon, the creature said now. तभी क्रिएचर जो है एक पिक्चर भेजता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा. कीन लुक्ड अप एंड ग्रेट डार्क शेप होल्डिंग हिम हाउ. तभी कीन मतलब उसको एक थॉट भेजता है कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा. आई हैव बीन कॉलिंग द क्रिएचर रिप्लाइड माई पीपल आर ऑन द वे, देयर विल सून रेस्क्यू मी. तभी क्रिएचर उसे बताता है कि मैंने अपने दोस्तों को अपना मैसेज भेज दिया है, वो लोग रास्ते में ही हैं और वो आकर मुझे यहाँ से बचा लेंगे. तो इस तरीके से आपकी स्टोरी खत्म होती है. आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी. तो एक बार आप फिर से स्टोरी पढ़ें और समझने की से कोशिश करें. तब तक आप दोबारा पढ़ें. वी विल सेंड द क्वेश्चन आंसर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. टिल द टाइम, बाय बाय.